हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वेल्थ फिटनेस लाइफस्टाइल। दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आते रहता है कि सर हम फ्लिपकार्ट के सेलर हैं, लेकिन हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम अपने प्रोडक्ट का सही प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रहे, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे और हमारे पास ऐसा कोई टूल भी नहीं है जिससे कि हम इस चीज को कैलकुलेट कर सके। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए एक ऐसा ही टूल लेके आ गया हूं जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग फ्लिपकार्ट के लिए बहुत एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो और सही प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ, प्रोडक्ट की प्राइसिंग ई कॉमर्स बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप बहुत ज्यादा हाई प्राइस भी नहीं रख सकते हो, बहुत ज्यादा लो प्राइस भी नहीं रख सकते हो। दोनों में ही आपका नुकसान होता है। हाई प्राइस रखोगे तो आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे, लो प्राइस रखोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसके लिए सही प्राइस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोडक्ट का, और सही प्राइस कैलकुलेट करने के लिए सही टूल का यूज करना भी उतना ही जरूरी है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फ्लिपकार्ट पे सही प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, सही प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको जो टूल बताने वाला हूँ वो आपको फ्लिपकार्ट पे ही मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसके बारे में नहीं पता। तो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों आपको अपना अकाउंट भी लॉगिन करने की जरूरत नहीं। अगर आपने खाली फ्लिपकार्ट का सेलर पैनल खोला है तो भी आप जाके इस टूल को यूज कर सकते हो। बस आपको इतना करना है कि आपको फ्लिपकार्ट का सेलर पैनल खोल लेना है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे फ्लिपकार्ट का सेलर पैनल खोला हुआ है पहले से ही। आपको क्या करना है, कुछ ऐसा पैनल आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप फ्लिपकार्ट सेलर पहले भी खोल के देख चुके हैं या फिर यूज कर चुके हैं तो। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में ऊपर फी स्ट्रक्चर करके एक ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अब फी स्ट्रक्चर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है कि फ्लिपकार्ट पे बेसिकली क्या क्या चीजें कट होती है, कौन कौन से चार्जेस कट होते हैं, ये तो आप देख ही सकते हैं, मैनुअल प्रोसेस है। बट इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको शिपिंग चार्जेस का भी एक डेटा मिल जाएगा, कलेक्शन फीस का भी एक आपको डेटा मिल जाता है, उसके बाद फिक्स फी का भी आपको एक डेटा मिल जाता है। फिर आप अगर थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक प्राइसिंग कैलकुलेटर करके एक ऑप्शन मिल जाता है। अब ये प्राइसिंग कैलकुलेटर फ्लिपकार्ट ने खुद प्रोवाइड किया हुआ अपने प्लेटफॉर्म में, ताकि जो भी लोग फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो सही से अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को डिसाइड कर पाए और सही प्राइस पे प्रोडक्ट को लिस्ट कर सके, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आपको और किसी टूल में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट अपने टूल को बेस्ट बनाने का ट्राई करेगा अपने प्लेटफॉर्म के लिए। तो आप देख सकते हो, मैं आपको सबसे पहले ऑप्शन समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले सेलर टाइप का ऑप्शन मिल जाता है आपको, गोल्ड सेलर, सिल्वर सेलर, ब्रॉन्ज सेलर। अब ब्रॉन्ज के बाद जितने भी नीचे कैटेगरी है वुड है वो सेम ब्रॉन्ज में ही आ जाते हैं, कि दोनों के चार्जेस सेम है। फिर सिल्वर सेलर है, तो सबसे पहले तो आपको अपना जो टायर है अपने सेलर का वो सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं गोल्ड सेलर हूँ तो मैं यहाँ पे गोल्ड सेलर सिलेक्ट कर लूंगा तो मेरे चार्जेस उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक डेटा दिख रहा होगा जिन्होंने पहले से डमी डेटा डाला हुआ है। तो जैसे आप देखोगे, मैं अगर ब्रॉन्ज सेलर पे जाता हूँ तो ये 89 हो जाता है, और वही अगर मैं गोल्ड पे शिफ्ट होता हूँ तो ये 97 हो जाता है। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है सेलिंग में, अगर आपकी टायरिंग से फर्क पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको फुलफिलमेंट टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन फुलफिलमेंट करने वाला है, कौन प्रोडक्ट को देने वाला है, स्टॉक करने वाला है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट करना है, स्मार्ट फुलफिलमेंट करना है, सेलर फुलफिलमेंट करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में सेलर फुलफिलमेंट होता है, कि सेलर अपने स्टॉक को रखेगा और शिप करेगा। शिप फ्लिपकार्ट ही करेगा, बट जो स्टॉक है प्रोडक्ट का वो सेलर अपने पास करता है, तो वो सेलर फुलफिलमेंट में आ जाएगा। फिर यहाँ पे मार्केट प्लेस का ऑप्शन है, अगर आपको फ्लिपकार्ट पे सेल करो तो फ्लिपकार्ट सिलेक्ट कर लो, अगर आप शॉपसी पे कर रहे हो तो शॉपसी पे यहाँ पे आपको टॉगल स्विच मिल जाएगा, आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो शॉपसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आप मल्टीपल कैटेगरी जो भी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है आप उस पर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको अगर एग्जांपल देना है तो मैं यहाँ पे टी शर्ट डाल देता हूँ, जो कि आई थिंक सबसे कॉमन कैटेगरी है, बहुत सारे लोग इसमें सेल करते हैं। तो यहाँ पे स्वेट शर्ट है, यहाँ पे टॉप वेयर में बेसिकली आ जाता है, स्वेट शर्ट या टॉप वेयर में आपको टी शर्ट की कैटेगरी मिल जाती है। यहाँ पे हमको उसका प्राइस डालना है कि आप कौन से प्राइस में उसको सेल करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि मुझे कोई भी टी शर्ट 150 रुपीज की पड़ी है और मुझे उसका सेलिंग प्राइस करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अपना जो प्राइस है 249 रखना चाहता हूँ, ठीक है। सपोज करो कि मैं 249 रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि मुझे सेटलमेंट वैल्यू उसकी कितनी मिलने वाली है, ठीक है। तो आप देख सकते हो अलग अलग चार्जेस यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, लेकिन आपको एक और चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पे आपको लेंथ वगैरह और जो डायमेंशन है इसके वो भी बहुत अच्छे से लिखने हैं। जैसे कि अगर आप टी शर्ट पैक करते हो तो उसकी जो पैकेट की वैल्यू होती है वो 10/2/10 होती है, ठीक है। और उसकी जो ग्रामेज होती है वो 0.25, नॉर्मल राउंड नेक टी शर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इतनी होती है। तो आप जैसे ही ये डालोगे तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो 249 में अगर आप सेल करते हैं तो आपके 12 रुपीज जो है 12.45 कमीशन कट जाती है।
4.98 आपकी कलेक्शन फीस कट जाती है, 16 रुपीज फिक्स फी कट जाती है और 40 रुपए जो है वो शिपिंग चार्ज कट जाता है टी शर्ट की कैटेगरी के लिए। अब ये जो चार्जेस है वो अलग अलग वैरी कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको 13 रुपए का जीएसटी यहाँ पे कट हो जाता है, जो भी ऊपर चार्ज है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जो फाइनल सेटलमेंट मिलती है वो 162.35 की मिलती है। तो आपको यहाँ से पता चल जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को 150 में टी शर्ट मिला है, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि मुझे 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बट मुझे और थोड़ा प्रॉफिट करना है तो मैं यहाँ पे इसका प्राइस चेंज करूंगा 275, ठीक है। अब अगर मैं 275 करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो वैल्यू है ये चेंज हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 186 की वैल्यू दिखा रही है, तो मतलब अगर मैं 275 में कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ अपने टी शर्ट का बेसिकली, तो मुझे 186 जो है फाइनल सेटलमेंट मेरे बैंक अकाउंट में मिलता है, प्लस मेरे को 13 रुपए का जो जीएसटी क्रेडिट मिलता है, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि बेसिकली वो क्रेडिट आपको ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कैलकुलेशन। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो शिपिंग चार्ज आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं ये लोकल का दिखा रहे हैं। लोकल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मुंबई में रहता हूँ तो मेरे सिटी में, अगर मेरे ही सिटी में मुंबई या थाने या फिर आजू बाजू के सिटी में अगर कोई भी प्रोडक्ट शिप करना है तो मुझे लोकल के डिलीवरी चार्ज लगते हैं, लोकल के अकॉर्डिंगली डिलीवरी चार्ज मेरा डिडक्ट होगा। बट अगर वही चीज जोनल में चली जाती है, फॉर एग्जांपल कि एक ही स्टेट है बट अलग अलग सिटीज में जा रही है, दूसरे सिटी में शिप हो रही है, तो वो जोनल में चले जाएगा। जोनल में जाने के बाद आप देखोगे कि ये जो 40 रुपीज की शिपिंग चार्ज थी वो मेरी 47 हो चुकी है, ठीक है। ये आप यहाँ से देख सकते हो। ऐसे ही अगर आप नेशनल में चले जाते हो, नेशनल का मतलब क्या होगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपका प्रोडक्ट शिप होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मेरा प्रोडक्ट यूपी में या फिर कश्मीर में या फिर किसी और जगह पे शिप होगा, तो मैं अगर इसको सिलेक्ट करूंगा तो आप देखोगे इसका जो शिपिंग चार्ज है वो 61 रुपीज हो चुका है। तो ऐसे ही अलग अलग एरिया के हिसाब से शिपिंग चार्ज अलग अलग होते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि अगर आप नेशनल में शिप करते हो तो आपको मिनिमम कितना रुपया मिलता है, तो ये आपका माइनस में नहीं होना चाहिए। कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप इसको बहुत ज्यादा हाई रखो कि अगर आपका 161 आया तो आप 290 आए, तो आपको एक एवरेज प्राइस रखनी है। फॉर एग्जाम्पल आप 186 ले लो, 177 ले लो और 161 ले लो, ये तीनों आपने रख लिया। अब इसका एवरेज बाय डिवाइड बाय 3 कर दो, क्योंकि अब एग्जैक्ट तो इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से ऑर्डर कहाँ से कितने आ रहे हैं। तो आप ये एवरेज ले लो कि हर जगह से एक एक ऑर्डर आपको आएंगे, मतलब एक प्रोपोर्शन 33/33/33 का होगा। तो आप जब डिवाइड करोगे तो आपको एक एवरेज प्राइस मिलेगा, तो उससे आपको समझ जाएगा कि आपको एक एवरेज सेटलमेंट वैल्यू कितनी मिलने वाली है यहाँ से। तो यहाँ से ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो, या फिर आप अगर चाहिए तो आपको लोकल के हिसाब से, जोनल के हिसाब से या फिर नेशनल के हिसाब से करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे प्राइस बढ़ा सकते हो। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे नेशनल में इतना कम नहीं चाहिए, तो आप इसको 299 कर सकते हो। जैसे ही आप 299 करोगे तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है 183 हो जाएगी, और लोकल में आप अगर इसकी वैल्यू देखोगे तो 208 हो जाएगी। तो आप उसके हिसाब से अपने प्राइस जो है वो प्लस माइनस कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कहाँ से आपको ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं, कहाँ से आपकी शिपिंग ज्यादा कट रही है, उसके हिसाब से जो अपने प्राइसेस है उसको चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है फ्लिपकार्ट पे, स्पेशली प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए, कि आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट की तरफ से सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है कि आपको कितने चार्जेस कहाँ पे कटने वाले हैं। तो आप ज्यादा अच्छे से यहाँ पे प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो और सही प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। कि लोगों के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि उनको नहीं समझ में आता कि कितने पैसे कटने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं रैंडम प्राइस पे, फॉर एग्जांपल उनको 100 रुपए में मिला तो वो 200 रुपए में लिस्ट कर देते हैं। अब 200 रुपए में लिस्ट करने के बाद जब उनको सेटलमेंट आती है तो उनको लगता है कि उनको लॉस हो रहा है, और उनको नहीं समझ में आता कि प्राइसिंग कैसे डिसाइड। तो इसके लिए प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले, स्टॉक करने से पहले आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि अगर वो प्रोडक्ट आप जो प्राइस पे सोच रहे हो वो प्राइस पे सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो इससे आप अच्छे से प्रोडक्ट की प्राइसिंग वगैरह भी डिसाइड कर सकते हो, प्लस आपको क्या प्रोडक्ट लेना है क्या प्रोडक्ट बेचना है वो भी डिसाइड कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्यूरेट टूल है फ्लिपकार्ट के सेलिंग प्राइस को मेजर करने के लिए। दोस्तों आई थिंक आपको ये समझ में आ गया हो कि आपको इस टूल को कैसे यूज करना है। आप अलग अलग चीजों को ट्राई कर सकते हो, अलग अलग कैटेगरीज को ट्राई कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपका फ्लिपकार्ट का सेलर अकाउंट नहीं भी है, अगर आप खाली सोच रहे हो कि क्या आपको फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो भी आप यहाँ पे जाके कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी सेलिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, कोई भी सेलर बनने की जरूरत नहीं, आप बिना सेलर बने भी ये प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हो। ये इस टूल की सबसे अच्छी बात है। दोस्तों आई थिंक आपको इस वीडियो समझ गया होगा कि आपको अपने फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे डिसाइड करनी है, सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करना है। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी बेनिफिट मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो ई कॉमर्स से रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जैसे ही कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।